नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजय लक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्ती की मिसाल हिलांस पक्षी या फिर ग्रेट बारबेट जिस पक्षी को कहा जाता है, उसकी लोक कथा। यह लोक कथा यह बताती है कि हमें जीवन में दोस्ती किस प्रकार से निभानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर करके अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। वहाँ आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। उस समय की बात है जब गढ़वाल कई हिस्सों में बटा था। यहाँ कई राजा और राजकुमार थे। ऐसा ही एक राजकुमार था जिसकी घुड़सवारी करने या फिर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं थी। उसे तीर चलाने के लिए अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा बांसुरी वादक था। उसका बस एक ही काम में मन लगता था, एक ही काम था जो उसे अच्छा लगता था। सुबह ही जंगल में जाकर वह वहाँ बांसुरी बजाता था। वह जंगल में बांसुरी बजाता था तो बांसुरी की मधुर तान को सुनकर जंगल के जो पशु पक्षी थे, वहाँ पर जो जानवर रहते थे, वह सारे एकत्रित हो जाते थे और चुपचाप उसकी बांसुरी की तान को सुनते रहते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उसकी बांसुरी सुनकर पशु पक्षी वहाँ पहुँच जाते। इनमें जंगल के हिंसक पशु और बाघ के साथ अन्य हिरन, लोमड़ी आदि चौपाया जानवर और उड़ने वाले पक्षी भी शामिल थे। ये सभी उस राजकुमार के मित्र बन गए थे। जैसे ही वह राजकुमार बांसुरी बजाता तो सारे पक्षी पेड़ों पर आकर चुपचाप बैठ जाते और उसकी मुरली की धुन सुनते रहते। एक दिन की बात है, किसी दूसरे गढ़ की राजकुमारी वहाँ पहुँची। उसने सुना कि कोई बहुत ही सुरीली तान में बांसुरी बजा रहा है, तो वह भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उस स्थान पर जहाँ वो बांसुरी वादक बांसुरी बजा रहा था तो पहुँच गई। वह एकटक उस बांसुरी वादक को देखती रह गई। बांसुरी वादक राजकुमार की भी नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी तो वह एकदम हक्का बक्का रह गया। राजकुमारी सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। राजकुमार का दिल उस पर आ गया। वह दिल दे बैठा क्योंकि वह बहुत ही सुंदर वाला थी। उसकी सुंदरता देखकर उसे उससे प्रेम हो गया। तो राजकुमारी ने राजकुमार से अपने दिल की बात कह डाली कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी ने मुंह बनाया और कहा, मैं यहाँ लाल गुलाब ढूंढने आई थी जो यहाँ नहीं मिला। राजकुमारी फिर बोली कि यदि तुम मेरे लिए लाल गुलाब लेकर आ जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, नहीं तो मेरे बारे में सोचना भी मत। राजकुमार ने सोचा कि इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं तो लाल गुलाब मिल ही जाएगा। तो इसी के चलते वो एक जगह से दूसरी जगह ढूंढता रहा। उसे हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेद गुलाब मिल रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। उसे लाल गुलाब कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। वह परेशान होने के साथ साथ उदास भी हो गया। अगले दिन राजकुमार फिर से वन में गया। आज उसने बांसुरी नहीं बजाई, वह चुपचाप लेटा रहा। ऐसा देखकर जंगल के जो पशु पक्षी थे, जो जानवर थे, वह बहुत ही परेशान हो गए कि आखिर राजकुमार को हो क्या गया। ऐसे ही एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता। राजकुमार ने तो मुरली बजाना छोड़ ही दिया। ये सब देखकर सभी जानवर और पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए कि आखिर राजकुमार को क्या हो गया, क्यों उदास रहने लगा। तो उन्होंने राजकुमार से पूछ ही लिया कि तुम्हारे उदास रहने का क्या कारण है, तुम अब मुरली क्यों नहीं बजाते हो, हमें बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। हम भी तो तुम्हारे मित्र हैं ना, हमारा भी तो कर्तव्य है कि तुम्हारी परेशानी को दूर करना। हमें बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, हम भी तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा सुनकर राजकुमार बोला, क्या सच में तुम मेरी परेशानी दूर कर सकते हो? जानवर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। तब उन पशु पक्षी और जानवरों से राजकुमार बोला, मैं उस राजकुमारी से प्रेम करने लग गया हूँ जो उस दिन यहाँ पर आई थी। पर उस राजकुमारी की एक शर्त है कि मुझे उसके लिए लाल गुलाब का फूल लेकर जाना है। उसका कहना है कि तुम अगर मेरे लिए लाल गुलाब का फूल लेकर आओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। पर मैंने कई जगह ढूंढ लिया, मुझे लाल गुलाब का फूल नहीं मिला। पक्षी बोले, ये तो बहुत ही आसान काम है, हम तो दीन दुनिया छान देंगे, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए लाल गुलाब लेकर ही आएंगे।
सारे पक्षी उड़ गए गुलाब की तलाश में और जानवर भी जंगल में इधर उधर लाल गुलाब को ढूंढने लगे, पर लाल गुलाब किसी को भी नहीं मिला। वह सब निराश होकर लौट गए। इन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी था जिसका रंग भी लाल था। वह राजकुमार के उदास होकर बांसुरी न बजाने से बहुत दुखी रहने लगा था। वह भी परेशान हो रहा था राजकुमार की तरह कि यह बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे। उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राजकुमार के लिए लाल गुलाब लेकर ही आएगा। वही लाल पक्षी एक दिन सफ़ेद गुलाब के पास गया। उसने पूछा कि सफ़ेद गुलाब, मुझे बताओ कि लाल गुलाब कहाँ मिलेगा। सफ़ेद गुलाब बोला कि लाल गुलाब तो दुनिया में होता ही नहीं है, तो फिर मिलेगा कहाँ से। तो लाल पक्षी ने कहा, मुझे लाल गुलाब हासिल करने का कोई उपाय तो बताओ, कुछ उपाय तो होगा। सफ़ेद गुलाब ने कहा, उपाय तो है, पर उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लाल पक्षी बोला, मैं अपने मित्र की उदासी को दूर करने के लिए कोई भी दुख, पीड़ा और यहाँ तक कि मौत को भी गले लगाने को तैयार हूँ। यह सुनकर सफ़ेद गुलाब ने कहा कि तुझे मेरा कांटा अपने ऊपर चुभाना पड़ेगा। मैं रात भर तेरा खून चूसूंगा, तेरा लाल रंग मेरे पास आ जाएगा और इससे मेरे सारे फूल लाल रंग के हो जाएंगे और फिर तुम ये फूल उस राजकुमार को दे देना। लेकिन सुन लो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हारा रंग भी बदल सकता है। लाल पक्षी ने कहा, कोई नहीं, मुझे अपनी जान की कोई चिंता फिक्र नहीं। सफ़ेद गुलाब ने कहा, तो फिर तू खुद पर मेरे कांटे चुभा ले। पक्षी ने कांटा चुभाया तो वह दर्द से कराह उठा और रात भर दर्द सहता रहा, पर वह इस बात के लिए बहुत खुश हो रहा था कि अब उसके दोस्त की परेशानी दूर हो जाएगी, वह खुश हो जाएगा और उसकी उदासी खत्म हो जाएगी। सुबह उसने देखा कि सारे सफ़ेद गुलाब जो थे वह लाल हो गए हैं। वह बहुत खुश हो गया। जब उसने खुद को देखा तो वह बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वह रंग बिरंगा हो चुका था, कहीं पर हरा, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं सफ़ेद। वह अपने आप को देख करके असमंजस में पड़ गया। अब उसने एक गुलाब तोड़ा और वह राजकुमार के पास ले गया। सभी पशु पक्षी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी कोई पक्षी नहीं देखा। सोचने लगे, ये रंगीला पक्षी हमारे बीच में कहाँ से आ गया। पक्षी ने सबको अपना परिचय बताकर कहा, मैं वही वाला लाल पक्षी हूँ, मैं कैसे कैसे लाल गुलाब लाया। यह सारी बात उसने उन सबको बताई। राजकुमार वह लाल गुलाब लेकर राजकुमारी के पास गया। इसे देख राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उन दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद राजकुमार हमेशा राजकुमारी के साथ जंगल में आता और रोज़ बांसुरी बजाता, और यह सब पशु पक्षी और जानवर उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगे। जिस पक्षी ने लाल गुलाब के लिए अपना रंग दिया वह दिखने में और सुंदर बन गया। यह वही सुंदर पक्षी है जिसे हम हिलांस नाम से जानते हैं, जिसे ग्रेट बार्बेट नाम से भी जाना जाता है या फिर ग्रेट हिमालयन बार्बेट नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मन को हमेशा सुंदर रखना चाहिए। तन में स्वयं ही खूबसूरती चमकेगी और भलाई का अंत भला ही होता है। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। आपको इस प्रकार के अन्य वीडियोस भी मेरे चैनल पे आगे को मिलते रहेंगे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जय माता दी।